इच्छा कि पहले से जन्म से लेके अभी तक सब कुछ आप बताइए। मेरे पिताजी से मैंने सुना था कि कोई भक्त योगी बालक हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था जब गर्भधारण से पहले। तो ये बचपन ऐसे गांव में नदी में नहाना, फिर वो झूला बांधना, आम के पेड़ के ऊपर झूलना, ये सब। तो मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर जो था वो कृष्णा था। उसके बाद भीम था क्योंकि वो बलवान था, उसके बाद अर्जुन, ऐसे होता था। तो मैं अंदर वो क्रियाएं करते थे, चक्र पे यात्रा कर रहा था। अच्छा, वो यात्रा से होता ऐसा था कि चेतना ऊर्ध्व होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, बस उतना होता था, बाकी मुझे कुछ। और मेरी वो किताब भी चलती रहती थी साथ में, योगानंद की। जैसे ही मतलब एक दिन बैठा तो योग का प्रोसेस जुदा अलग है रहती है, कुंडलिनी होती है, चक्र खुलते हैं, वो सब है, लेकिन एकदम भीतर चला गया। मतलब जैसे ही मेरा चित्त अंदर गया ना, तो 4 स्टेप में भीतर गया। तो हल्का सा डर लगा, क्या हो रहा है, नया अनुभव था, फिर फैल गया पूरे विश्व में, कुछ था ही नहीं। तो फिर अति मनस की अवस्था है ये, उसमें ब्रेन तर्क करता है वहाँ भी। अच्छा। हाँ, वो बोलता है कि ये तो आत्म साक्षात्कार, जब पता चल गया कि साक्षात्कार का अनुभव है। हाँ। और गुरु जी को याद किया, कृतज्ञता व्यक्त की। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज शायद एक नई ही पर्सनालिटी है, उसको मैं क्या नाम दूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर आप जब ये पॉडकास्ट पूरा देखेंगे और उनके साथ हमारा अभी सत्संग स्टार्ट होगा, तो आइए हम उनसे बात करते हैं, स्वामी जी से। कैसे हो स्वामी जी? प्रभु जी आपको, वैसे मैं तो हर एक को स्वामी जी बुलाती हूँ, पर आपको सब लोग प्रभु जी बुलाते हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। और मेरी ऐसी इच्छा है कि आपकी जीवन चरित्र के बारे में सबसे पहले हम हमारे ऑडियंस से पूरी, मतलब मेरी इच्छा है कि पहले से जन्म से लेके अभी तक सब कुछ आप बताइए। हमें और हमारी ऑडियंस भी जानेगी और आपको जानेगी। सबसे पहले तो मेरा जन्म जो है वो पहले बलसार जिला पड़ता था, अभी तो नवसारी जिला पड़ता है। उसमें एक छोटे से गांव में हुआ था। और मेरे पिताजी से मैंने सुना था कि कोई भक्त योगी बालक हो, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था जब गर्भधारण से पहले। और मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, एक्चुअली जब कोई साधु बनता है मनुष्य, तो क्या होता है कि घर वाले को अच्छा नहीं लगता है पहले कि ये काम धाम छोड़ के साधु कहाँ हो रहा है, ऐसा। तो मेरी माँ कला के क्षेत्र में उनको अच्छा लगता था, तो वो मतलब वो गोदना गुदगुदाई करते हैं ना, कपड़े के ऊपर वो करती थी, चित्र करती थी, वो सब करती थी। मेरे पिताजी भी अच्छे चित्रकार हैं ऐसे। स्कूल में अगर चित्र के शिक्षक नहीं रहते थे तो वही चित्र सिखाते थे। तो मेरी माँ, जब मैं साधु बना ना, उसके बाद मैंने सुना, क्योंकि उसने ही विरोध किया सबसे पहले। मेरे पिताजी गायत्री परिवार से है और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। तो मैं बहुत छोटा था तभी से वो उन्होंने गायत्री की भक्ति शुरू की। लेकिन जब मैं अध्यात्म में आया, मतलब ध्यान मैंने शुरू किया, गुरु किए, तभी मेरी माँ अचानक बोली कि, पहले क्या बोली कि एक भगत था, दूसरा भगत आ गया। मतलब थोड़ा अपमानजनक है, वो शब्द नहीं बोला, अभी वो अपमानजनक शब्द बोले थे उन्होंने। लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक दिन ऐसा कहा कि मेरी गलती हो गई थी, मैंने आध्यात्मिक किताबें खूब पढ़ी, तू जब गर्भ में था तब। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले घर में स्वीकार किया कि तू अलग प्रकार का संत है, मुझे बोलती थी। तो ये सब संत है, उससे कुछ अलग प्रकार का संत है, ऐसा बोलती थी। तो जन्म जब हुआ तभी मेरी माँ ने कहा था कि, मतलब एकदम रोया ही नहीं आधा घंटे तक। और ये नाखून जितनी उंगली थी उतने बड़े बड़े नाखून थे। और
पूरे शरीर पे खूब बाल थे। और वो एक्चुअली बच्चा नहीं चाहते थे, ऐसा मुझे मेरे पिताजी के बात एक बार सुनी थी, तब मुझे ऐसा लगा। तो दवाई भी ली गई थी, लेकिन कुछ योग ऐसा बना था कि आना ही था। तो गर्भपात नहीं हुआ और मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं रोया नहीं आधे घंटे तक। तो डॉक्टर ने फिर बाद में पानी सर के ऊपर ऐसे रखा नल के नीचे और टोटी खोली, और उसके बाद पानी जब सर पे पड़ा तभी रोना आया। और तभी से मेरा कफ प्रकृति थी मेरी बॉडी के अंदर। जब मैं ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आया तो वो कफ प्रकृति चली गई हमेशा के लिए। अच्छा। लेकिन 1 या 2 वर्ष तक ऐसा कंटिन्यूस हुआ कि सर में दर्द होता था और ध्यान में बैठता था तो नाक में से कंटिन्यूस सर्दी बहती थी। पानी 2 घंटा बैठूंगा तब तक वो बहती रहेगी। फिर बाद में 2-3 साल ऐसा हुआ, मतलब रोज़ नहीं हुआ, जब समर होता था तभी होती थी। 2-3 बार ऐसा होता था, फिर वो चली गई, फिर नहीं रहा। तो ये सारा चला गया। अभी जन्म हो गया वो गांव में, तो मेरी माँ को पढ़ने जाना था। तो जब मैं 6 महीना का हुआ तब तक माँ ने दूध पिलाया। फिर बाद में वो पढ़ने के लिए चली गई। तो हुआ ऐसा कि हमारे यहाँ एक रेड कलर की देशी थी, लेकिन क्रॉस ब्रीड हुई थी शायद, मुझे ऐसा लगता है। वो गिर प्रकार की एक गाय थी। वो गाय ने बच्चे को जन्म दिया। और ऐसा कहते हैं, मेरे दादाजी कहा करते थे कि इसने 2 ही बच्चे को जन्म दिए हैं आज तक जी। एक लाल बछड़े को जन्म दिया। और वो गाय का दूध पीते पीते मैं बड़ा हो गया। और गांव की लाइफ ऐसी रहती थी कि बच्चे लोग जो है बहुत गरीब लोगों के घर थे, वो बच्चे मेरे साथ खेलने आते थे। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था, तो वैकेशन में मैं हमेशा गांव चला जाता था। और रिवर बेड रहते हैं ना, वो नदी के किनारे से बहुत सारी मिट्टी लेके आता था और वो मिट्टी से खिलौने बनाता था, गाय बैल घोड़े ये सब बनाना। तो वो बच्चे आशा रखते थे कि मैं भी उन्हें दूँ। तो कोई 5 पैसा देते थे तो उसको मैं एक जोड़ी बैल दे देता था, ऐसा करता था। फिर तो कुछ गरीब थे तो मैं जानता था इनकी इच्छा है, मुझे मुंह देख के पता चलता है ना। तो उसको बोलता था कि बहुत सारे तू है ना फ्रूट्स लेके आना, मतलब जो खजूर रहते हैं। समर कैंप रहता था, जब समर वेकेशन में जाते थे तभी समर के समय में बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, करौंदे होते हैं, बेर होते हैं, वो सब है ना, खजूर होते हैं वो सब। तो वो लोग बहुत सारे, मतलब एक बैग भर के लेके आते थे और मुझे देते थे। मैं उसके विनिमय सामने वो दे देता था खिलौने। तो ये बचपन ऐसे गांव में नदी में नहाना, फिर वो झोला बांधना, आम के पेड़ के ऊपर झूलना, ये सब होता था। सब बच्चे इकट्ठे होके दोपहर को देखते थे, ऐसे आँख खोल के सबको सुला देते थे धूप में। तो हम देखते थे कि पिताजी माँ सब सो गए कि नहीं, दादाजी सब, हम भागते थे फिर ऐसे। तो मेरे दादाजी कर्मकांड करने जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे। तो मैं देखते रहता था कि उनके पास कुछ मूर्तियाँ हैं। वो मूर्तियों को देखता था। तो विष्णु थे, लक्ष्मी जी थे, वो सब गणपति, ये सब मूर्तियाँ रहती थी। तो मैं सोचते रहता था ये क्या होता होगा, क्योंकि मैंने मेरे दादाजी को ऐसा देखा है कि वो सुबह उठते थे बहुत जल्द, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान की पूजा करते थे। सत्यनारायण भगवान का एक ही तस्वीर थी हमारे घर में, छोटी सी, उसकी पूजा करते थे। फिर वो गाय को तिलक लगाते थे, फिर खुद तिलक करते थे, फिर वो अपनी झोली लेके यजमान वृत्ति पे चले जाते थे। हाँ। बस उतना ही मैंने देखा था। और वो कभी बस में नहीं बैठे, वो चल के ही जाते थे। मान लो कि अगर वो 15 किलोमीटर हो, 16 किलोमीटर, तो भी वो चल के जाते थे खुद। तो ये जो माहौल में पला, और गाय थी, गाय खूब थी हमारे घर में, गोधन था, वो बहुत सारी गायें थी, बैल थे। तो उनको मेरी ग्रैंड मदर ले जाती थी चराने के लिए, मैं भी जाता था साथ में।
और जो मतलब ले जाता था तो अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। छोटी सी नदी थी, माहौल ही अलग था। अभी वो नदी बिगड़ गई, अब वो नहीं रही, उसमें केमिकल आ गया पूरा इंडस्ट्री आने से। लेकिन क्रिस्टल क्लियर वाटर था, नीचे के पत्थर तक दिखते थे उस ज़माने में, वैसा था। बहुत सारे पेड़ थे, तो प्राकृतिक जीवन मेरा जो बचपन रहा वो प्राकृतिक रहा ज़्यादा। फिर बाद में धीरे 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 यहाँ पढ़ाई होती रही, तो पिताजी गायत्री में जुड़ गए, गायत्री परिवार में जुड़े। उन्होंने पंडित श्री राम शर्माचार्य जी को गुरु बनाया, अपना गुरु माना। और वो शांति कुंज जाते थे वैकेशन के दौरान, उनकी शिविरों में। एक विष्णु भगवान की मूर्ति की मेरे पिताजी पूजा करते थे, आधी थी, हाफ ऐसी। पीछे नाग था, वो देखता था ये नाग क्या होता होगा, बच्चा का दिमाग कैसा रहता है। तो दिमाग में ऐसा आता था कि ये नाग इनको काटता नहीं होगा। फिर वो ग्रंथ थे मेरे घर में, तो बहुत सारे पुराण थे, महाभारत, रामायण, भागवत, गरुड़ पुराण सब थे। तो सावन महीने में मैं वो, पिताजी तो पढ़ते थे लेकिन पिताजी नहीं होते थे तो मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ने देते थे राग रागिणी के साथ। तो मैं पढ़ के सुनाता था। तो मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर जो था वो कृष्णा था। उसके बाद भीम था, क्योंकि वो बलवान था। उसके बाद अर्जुन, ऐसे होता था। तो मज़ा आती थी मुझे वो पढ़। और मेरी माँ भी शिक्षिका थी, तो वो लाइब्रेरी में जो भी नई किताबें आती थी ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक, वो मुझे पढ़ने के लिए लेके आती थी। तो ये जो अध्यात्म का जो बीज था ना, उसको संजो के आगे बढ़ाने में उनका ही हाथ है ज़्यादा, मेरी माँ का। उनके बाद गुरुपंथी हुए, मेरे पिताजी गुरुपंथी हुए। तो वो गुरुजी के पास जाते रहते थे, तो मैं देखता था कि ये इतना क्रोधी है, क्रोधी स्वभाव के हैं मेरे पिताजी। वो शांत हो जाते थे वहाँ से आने के बाद। तो देखता था कि ये क्या घटना घटित होती होगी कि इतने शांत क्यों हो जाते हैं वो, है ना। फिर धीरे 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 चलता रहा। तो गायत्री बोले कि तुझे मंत्र करना है, तो गायत्री मंत्र कर, ऐसा बोला तो गायत्री मंत्र करता था, एक माला करता था। फिर बाद में अगर समय नहीं मिला तो 11 मंत्र करके अपने काम पे जाता था, जो भी है, स्कूल जाना है वो। लेकिन बचपन में जब गायत्री मंत्र करता था तब एक पीपल का पेड़ था हमारे यहाँ, हमारे शहर में। तो मैं देखता था वो पीपल के पेड़ में मुझे वो गायत्री माँ के दर्शन होते थे हमेशा। तो मैं देखते रहता था। लोग पेशाब करते थे वो उसके पास जाके, मैं मना करता था तो मानते थोड़ी, वो बड़े बड़े उम्र वाले लोग हैं। फिर धीरे 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 चलता रहा ऐसे। और मैं साइंस में, मुझे दाखिला दिलाया गया एसएससी के बाद। मेरे पिताजी बोलते हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर बनने का है, आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना है। तो मुझे कुछ दिमाग में आता ही नहीं था। मैंने वो सिविल इंजीनियर देखे थे, हमारे एक अंकल थे जिन्होंने हमारे घर का प्लान किया था। मैं ठीक बढ़ते रहा पढ़ते रहा। फिर बाद में क्या हुआ, 11वीं कक्षा के अंदर मेरा ड्राइंग में बहुत मास्टरी थी पहले से, बचपन से ही। मैंने तीसरी कक्षा में, मतलब जिला कक्षा में नंबर लाता था, 1 2 3 में एक आएंगे ही। तो तीसरी कक्षा में पहला प्राइज़ मैंने जीता था। और प्राइमरी स्कूल के जितने भी मेरे मित्र थे या मेरे सहपाठी थे, वो आज भी मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे तेरे कारण तो हमको 2 2 दिन छुट्टी मिलती थी, पहले आधा दिन, दूसरे दिन पूरा दिन, बोले। क्योंकि तब क्या माहौल खुशी का हो जाता है कि हमारी शाला के बच्चे ने प्राइज़ जीता है। तो वो लोग छुट्टी दे देते थे खुशी में, सब बच्चे बड़े खुश, बोले 1.5 दिन की छुट्टी हमेशा मिलती थी तेरे कारण। अभी याद। और जब साइंस में गया तो हमारी टीचर थी पारसी, वो पारसी लेडी मुझे बहुत फुटपटी से मारती थी, मेरी पीठ लाल कर देती थी। बोलती थी, इंग्लिश टीचर थी, बोलती आई शू आव्यो छ, ऐसा बोलती थी, आई साइंस में शू आव्यो छ, ड्राइंग में जा, ड्राइंग में जा, आटलू सारू, मतलब ऐसा बोलती थी वो। अच्छा इतना ड्राइंग है, यहाँ क्यों आया है। फिर बाद में 11वीं कक्षा में मैं फेल हुआ। मैंने अभी तक देखा नहीं, वो मेरा रिजल्ट भी नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है। जैसे उन्होंने बोला फेल हो गया, ठीक है, मैंने वो रख लिया, आज तक सच में बताऊँ नहीं देखा है वो रिजल्ट। और वो घर पे जाके तय कर लिया कि मुझे ड्राइंग की लाइन में जाना है।
तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड रहता था उस समय, वो पिताजी को लिखा कि पिताजी ऐसे ऐसे मुझे ड्राइंग की लाइन में जाना है, तो क्या करूं, ऐसा मैंने पूछा। तो मैं जानता था कि वो शांति कुंज में थे, तो शांति कुंज में बड़े शांत रहते थे। मैं बोला ये कुछ खराब मतलब मारेंगे नहीं मुझे। तो ऐसा कहते हैं पिताजी कि मैं ऐसे बैठा था खटिया, गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य जी खटिया पे बैठे थे, वो काथी वाला, उसके पाँव के पास वो बैठे थे, 2-4 भक्त भी थे। तो पोस्टमैन आया और बोले शर्मा जी कौन है, तो उन्होंने ऐसे दिया। तो पिताजी ने ऐसे पढ़ा वो पोस्ट कार्ड और गुरुदेव की तरफ ऐसे देखा, तो बोले गुरुदेव क्या बोले, आर्टिस्ट बना दो उसे। हाँ। तो पिताजी ने जवाब लिखा कि अभी लिविंग सर्टिफिकेट मत निकालना, बाकी तो फॉर्म वॉर्म भर दे। फिर हो गया, ड्राइंग में पढ़ता रहा सब। फिर MS यूनिवर्सिटी में पढ़ना हुआ, फाइन आर्ट्स में। वहाँ पे भी कुछ धर्म की बातें खूब चलती थी रात रात तक हमारी। तो एक पुरोहित था मेरा मित्र, अभी भी है, उससे बातें होती रहती है, लेकिन इतने मतलब मिलते नहीं, कभी कभी मिलते। अहमदाबाद का ही है वो बातें ऐसे तो महसाना का है शायद, मुझे लगता है वो। तो वो है ना विष्णु की मूर्ति बनाता था। हम इलस्ट्रेशन में थे दोनों, MS में। वो मूर्तियाँ बनाता था, तो मूर्तियाँ जो बनाता था उसकी मुद्राएं होती थी ऐसे ऐसे। तो मैंने उसको पूछता था कि ये जो मुद्रा है वो क्यों है तुम्हारी, तो वो बोलता था जिसके अंदर देवत्व स्थापित होता है ना, मतलब ये देव मुद्रा है। कोई संत के अंदर अगर देवत्व स्थापित हो जाए तो ऐसी मुद्राएं घटित होती है उसके हाथों से। लेकिन फिर बाद में जब आध्यात्म में आया तो मैंने अभी उसको बताया था कि तू जो बोलता था ना वैसी घटना मेरे साथ घटित हो रही है। तो बोले हाँ, रामकृष्ण परमहंस को भी हो जाता था। बराबर ऐसा ही होता है। तो ऐसा है। फिर वो हम चर्चा करते थे, मतलब हमारे जो ग्रंथों की है वो बात कि ऐसा घटना घटी, ऐसी घटना घटी, हम चर्चा करते थे, पूरी रात निकल जाती थी। फिर हमारे नरेंद्र के संत करके प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उन्होंने हमें ऐसा बताया कि आप भले ही चित्र सीखने आए, इलस्ट्रेशन में आए हो यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ मत हाजिर रहो। मैं आऊँ तो आप दिखने नहीं चाहिए। ऐसा कोई प्रोफेसर देखा है कभी? क्यों? हमारे प्रोफेसर ऐसे थे वो, हाँ। कि आप यहाँ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा। क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये फैकल्टी है इतनी बड़ी, वो फैकल्टी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का अभ्यास करो। वो अभ्यास से ही आपको कुछ नया प्राप्त होगा, वो काम आएगा आपको। यहाँ सिर्फ ये मतलब आप जो खाली पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हो उतना नहीं काम आएगा। सच में मेरे जीवन में आगे जाके वही काम आया। तो करते वो बहुत एक रिवोल्यूशनिस्ट थे। बोले पिक्चर में जाओ तो स्केचबुक में ऐसे बैठो ऊपर, तभी तो कंपोजिशन, अभी तो कंप्यूटर आ गए, सब आ गए, हम वीडियो देख सकते हैं, कंप्यूटर पे सब देख सकते हैं ना। तभी तो कुछ नहीं था, पिक्चर चला गया। हाँ। तो बोले अंदर कंपोजिशन स्केच कर लो, ऐसे थे वो। अच्छा। वैसे थे। तो ऐसे चलता रहा, पढ़ाई हो गई। फिर बाद में मुंबई भी जाना हुआ। तो मुंबई जॉब कर रहा था, तो फिर जॉब छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, इसके लिए कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था और काम मेरे से ज़्यादा कराते थे वो। तो मैंने उनको पूछा कि मेरा क्यों नहीं? बोले तू हंसते रहता है। मैं हमेशा खुश रहता था। तो बोले मैं क्या करता था, वो सेठ ने ऐसी ऐसी बनाई थी स्लिट विंडोज़, सबका मुंह देखा जा सके वैसे अपने ऑफिस में से। तो मैं कैलेंडर लगा देता था वो कांच के ऊपर, और लोग हंसते थे मेरी तरफ देख के। उनको पता था कि ये हंसाता है। तो मैं खुश रहता था, मतलब मजाक मस्ती चलती रहती। लेकिन फिर बाद में वो छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऑफिस करनी हुई। तो एक संत थे मेरे घर आते थे हमेशा, भगत जी करके थे। मैं उनको कोई प्रश्न नहीं पूछता। मेरे पिताजी खूब प्रश्न पूछते थे, ये है वो है, क्या करूँ, ये प्रॉब्लम हो गया क्या करूँ। मैंने कभी नहीं पूछा आज तक। तो जो वो भगत जी ने मतलब बुलाया उनको, मेरी ऑफिस करनी थी, एक छोटी सी ऑफिस ली थी। तो आए, उन्होंने मुझे बताया कि बाबुल नाथ महादेव जाना। हाँ। और वहाँ पे जप करना सोमवार के दिन, ऐसा इतने ओम नमो शिवाय के जप करना, ऐसा बोला था। तो मैं मतलब गुजरात से मुंबई रोज़ जाता था, अप डाउन करता था। तो सोमवार के दिन वहाँ जाता था बाबुलनाथ। तब मुझे ये जो सर है ना, मतलब सर का ऊपर का जो पार्ट है, हाँ। वहाँ पे एकदम बर्फ़ रख दिया हो ना, उतना ठंडा हो जाता था। हमेशा ऐसा होता था सोमवार के दिन, वो अनुभव करता था। अभी बचपन में जो
एक बात छूट गई है, वो बताता हूँ कि 9वीं कक्षा में पढ़ता था मैं, तो राम शर्मा आचार्य जी बड़ौदा आए थे जी। और मेरी प्रकृति क्या वॉमिटिंग होती थी मुझे बस में हमेशा। तो पिताजी ले गए थे तो वॉमिटिंग खूब हुई थी, लेकिन इतना होश था कि मैं गुरुदेव का दर्शन किए और वो जो बोलते थे ना तब ये सर के बाल ऊपर हिलने लगते थे। अच्छा। एनर्जी जब ग्रहण करते थे ना तो हिलने लगते थे और लंबे थे। और आज भी मुझे उनके चरण आज भी याद है, पतले से लंबे ऐसे चरण। और उनको जब नमस्कार हुआ तो नमस्कार में मैंने उनके चरण देखे थे तो रेसेस आ गए थे पाँव के ऊपर। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि उनको नाखून मारा था। मैं बोला नाखून नहीं मारा है, ये अभी समझ में आ रहा है कि जब निगेटिविटी आती है लोगों की गर्मी बॉडी के अंदर तो रेसेस आ जाता है पाँव के ऊपर, उसके नाखून नहीं मारता। और फिर बाद में मुझे ज़्यादा होश नहीं था, लगे एक रूम में ले गए थे, उतना मुझे याद है। तो बोला था पिताजी ने कि आप तीनों बच्चों के सर पे मैंने हाथ रखवाया। अच्छा। गुरुजी मेरे बेटे हैं ऐसा करके, क्योंकि अनाउंस हुआ भोजन का तो सब भाग गए, बोले कोई बचा नहीं उधर। तो हम लोग ही कुछ लोग बच गए थे, तो सभी को दर्शन दिए, गुरुदेव ने मुलाकात दी और आप सभी के सर पे हाथ रखा। ये सब तभी नॉर्मल लगा, अभी पता नहीं चला, लेकिन फिर चलते रहा। फिर फील्ड में भी आ गया, मतलब आर्ट फील्ड में आ गया। मुंबई ऑफिस थी, शादी हुई, बच्चे हुए। फिर शादी होने के बाद कुछ साल के बाद ऑपरेशन हुआ मेरी बीवी का कुछ, उसके लिए यहाँ आना पड़ा। तो सूरत में ऑफिस किया। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का इतना बड़ा फील्ड नहीं था, तो यहाँ पे क्या था वो मुझे हमारे जो प्रोफेसर ने बोला था कि और फील्ड में आप देखो और अभ्यास करो, वो अभ्यास काम आया। मैं लैंडस्केप डिज़ाइनिंग करता था, स्कल्पचर सब, म्यूरल, स्कल्पचर, पेंटिंग सब करता था, वो काम आया। काम करते रहा। लेकिन एक हमारे सोसाइटी में एकदम नाके पे एक योगी रहते थे, मतलब आसन योगासन के आचार्य थे। हम योगाचार्य बोलते हैं हम उसको, लेकिन एक्चुअली योगासनाचार्य ही होते हैं वो। अच्छा। तो वो मेरी आंख देखते थे और मुझे बोलते थे कि तेरी आंख देख के मुझे ऐसे लगता है कि मेरे गुरु ने जो हठ योग की दीक्षा दी है मुझे, वो मैं तुझे दूँ। तो मैं तो पढ़ा लिखा था, साइंस में मुझे प्रूफ चाहिए। और मेरे पिताजी को मैं बोलता था ये क्या आप ऐसे सुबह से अग्नि जलाते हो, घी अंदर घूमते रहते हो, तो गरीबों को खाने के लिए घी नहीं है। हाँ। तो वो मुझे गालियाँ देते थे, खूब गालियाँ देते थे, तेरे को नहीं पता चलता ऐसा करके। लेकिन वो बोलते थे, तो मैं इंटेलेक्चुअल भी था, साइंस में पढ़ा था, फिर बाद में प्रश्न थे मेरे। हाँ। लेकिन मैं जब देखता था ना बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेरे मित्र थे, कुछ मुस्लिम थे, वो कुछ अलग प्रकार से इबादत करते, प्रार्थना करते है ना, क्रिश्चियन भी थे मेरे मित्र। तो मैं देखता था ये कुछ अलग है, ये लोग चर्च में जाते हैं, फिर कुछ मंदिर जाते हैं, अलग अलग मंदिर जाते हैं। मैं तो बोले, और पंजाबी देखे अलग अलग, हमारे साथ कराटे में थे वो भी। तो देखा ये लोग का कुछ अलग है सभी का, लेकिन कोई ऐसा तत्व है जिसको ही अलग अलग स्वरूप में ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं कहीं से। इतना मुझे समझ में आ रहा था, बाकी कुछ नहीं। तो मैं कुछ गिनता नहीं था वो योगाचार्य जी को, उनकी बातों को ध्यान में नहीं लेता था। तो मुझे लगता है कि 1998 में एक बार मैं ऐसे ड्राइंग कर रहा था बैठ के, तो हमारे पड़ोसी है, वो थोड़ा वाइन भी पीते थे, वो आए। वो मेरे पिताजी से छोटे थे और मेरे से बड़े थे, ऐसे बीच की उम्र के थे। तो मेरे पिताजी जी उनको भाई बोलते थे, मैं भी भाई बोलता था, ऐसा है। तो आए तो बोला कि क्या कर रहा है? मैं ड्राइंग कर रहा था, प्लान कर रहा था, लैंडस्केप, मतलब एक रिजॉर्ट बनाने वाले थे छोटा सा, उसका प्लान बना रहा था। तो मैं बोला देखो ये प्लान बना रहा हूँ। तो मुझे याद आया कि आपको संगीत आता है ना? बोले हाँ आती है, सुगम संगीत गाते थे वो। हाँ मैं सिखाओगे? बोला हाँ सिखाएंगे। तो वो पहले दिन अपना हारमोनियम लेके आए। दूसरे दिन मुझे बोला कि अभी मैं मेरा हारमोनियम नहीं लाऊंगा, आप आपका हारमोनियम का कर लो। तो मुझे याद आया कि मेरे पिताजी का हारमोनियम था। हाँ। जब मैं छोटा था ना 5 साल का, तभी उनके पास वो हारमोनियम था। तो वो हारमोनियम मैंने निकाला और प्रैक्टिस शुरू की। तो जब शास्त्रीय राग के ऊपर कोई भजन आता था ना, वो हमेशा बोलते थे कि तू आगे जाएगा इसमें, भाव से गाता था उसके लिए। और वो गुरु अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो क्या करते थे, हमारी गलती भी, वो थोड़ा सा पैग लगाया होता है तो गलती होती है तो वो अपने सर में मारते थे। मैं बोला ये गुरु अच्छा है, हमको नहीं मारते हैं। फिर तो वो चल बसे बीच में। लेकिन उनके घर पे एक डॉक्टर आया, आयुर्वेदिक डॉक्टर।
तो उन्होंने एक किताब दी मुझे। वो किताब थी एक योगी की आत्मकथा, हाँ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसके एक फ्लैप के लिखा था कि इसके अंदर एक संत की का वर्णन है, संत के बारे में लिखा गया है, उसको महाअवतार बाबा कहते हैं, बाबा जी। उसके बारे में कोई अच्छा भाव रखेगा ना तो उनके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन होंगे। जी। हाँ, अभी मैं वो किताब पढ़ते रहा, लेकिन मेरे पिताजी से चर्चा करने लगा कुंडलिनी के बारे में, चक्रों के बारे में। बोले ये तू तू जो बोल रहा था ना वो ज्ञान तो गुरुदेव को था, मुझे नहीं है ये ज्ञान। फिर गायत्री विज्ञान दिया, लेकिन अनुभूति चाहिए थी और अंदर से तड़प आने लगी कि अनुभूति कौन कराएगा, ऐसा है ना। और अंदर से सोचने लगा, क्योंकि मैं जब फाइनल ईयर में था एमए के, तब ओशो चले गए और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी चले गए, दोनों चले गए 90 में। तो मैं सोचता था, मैंने ज़्यादा ओशो को पढ़ा नहीं था, मेरे मामा जी उनके शिष्य रहे, उनको सुनते थे ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा सा सुना था उनके बारे में। और वो एक पुस्तक थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन उसमें जो टाइटल था संभोग से समाधि तक, ऐसा कुछ था नहीं वो पुस्तक में। नहीं था। हाँ, मैं मुंबई अप डाउन करता था तो मैं वो पढ़ते रहता था। तो अभी तड़प अंदर बढ़ने लगी ना, तो वो योगाचार्य ने मुझे कहा था, ट्रेन में मिलते थे तो बोलते थे। तो एक दिन मैं मेरा लिविंग रूम में बैठ के पढ़ रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी कि वो जा रहे हैं अपने घर। तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया। देखा आइए कलाकार कैसे हो, आना हुआ, कैसे आना हुआ। तो मैं वो 1990 था, नवंबर का महीना था, 8 नवंबर थी। तो 8 नवंबर थी, तो मैंने बोला कि कल 9 नवंबर मेरी बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक योग की दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले अरे मेरा भी बर्थडे कल ही है, बोले। तो मन में ऐसा है, गुरु और शिष्य का एक दिन नहीं होना चाहिए बर्थडे। ये बात मैं पता था तो क्या हुआ। फिर बोले ठीक है कल आ जाना, और न्यू ईयर था, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ। मतलब कार्तिकी एकम थी। तो मैं गया उसी दिन। तो उन्होंने क्रियानुसंधान करके एक क्रिया है, उसका मुझे दीक्षा दी, उसकी प्रैक्टिस करने को कहा। और ऐसा बोला कि लाभ पंचमी के दिन योगासन के कार्य, मतलब योगासन की क्लासेस है, वहाँ पे आ जाना सुबह 6 बजे से। तो मैं गया वहाँ पे, वो योगासन भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन अंदर तड़प थी कि ध्यान में बैठना है, ऐसा मतलब अनुभव करना है। तो वहाँ पे उनके असिस्टेंट थे, उनको मैं हमेशा पूछता था, गुरुजी ये मुझे है ना मेडिटेशन में बैठना है, मुझे अध्यात्म योग की दीक्षा चाहिए, मुझे ये हठ योग कुछ करना नहीं है। बोले कि काम कर, तू है ना 2.5 महीना हो जाएगा ना, तो नाड़ी शुद्ध हो जाती। जैसे ही नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बड़े गुरुजी के शिष्य आके ध्यान कराते हैं, तो इनके साथ ध्यान करना। बोला ठीक है। लेकिन 2.5 महीना तो नहीं हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन 63rd डे आ गया मेरे गुरु मेरे जीवन में। कैसे है वो बताता हूँ। मेरे पिताजी जहाँ पे मैं योगासन करने जाता था, वो ओमकार धाम करके था। अच्छा। नाम उसका। और एक वयोवृद्ध आदमी थे, वो सज्जन ने अमेरिका से रिटर्न थे, उन्होंने पूरा सेलर खरीद कर रखा था एक अपार्टमेंट का। तो वहाँ पे वो लाइब्रेरी थी, मेडिटेशन हॉल था, योगासन चलते थे, डांस के क्लासेस चलते, ऐसा चलता था सारा वहाँ पे। तो वो क्या करते थे, जो भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे शहर में आएगा, तो वो लेटर सबको लिखते थे मेंबरों को कि जाओ ऐसा यहाँ पे अटेंड करना। तो मेरे घर पे लेटर आया ओमकार धाम का, तो मैंने ऐसे पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। मैं बोला हाँ ये कुंडलिनी की बात कर रहा हूँ, वही है, कुंडलिनी योग का शिविर था ऐसा करके। तो मैंने पिताजी को बताया, पिताजी देखो ना क्या है। तो मेरे पिताजी बोले कि ऐसे बाबा बहुत आते हैं, गुजराती में बाबा बोलते हैं ना, बाबा। ऐसे बाबा तो बोआ है, बोले ऐसा बोला। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरी तो टोली है, गायत्री परिवार में वो टोली में जाते हैं ना, दीप यज्ञ करते हैं शाम को, ऐसा यज्ञ करते हैं। तो वो नहीं गए पहले दिन। लेकिन मेरे पिताजी ने प्राणिक हीलिंग भी किया हुआ था, तो वो एसोसिएशन ने
उनको बुलाया गया था। अच्छा। उनके द्वारा बुलाए गए थे वो गुरुजी। तो पिताजी के वो आचार्य थे जो स्कूल में, उनके साथ काम करने वाले शिक्षक थे। उन्होंने आके पिताजी को बोला, वो भी गायत्री परिवार के थे। वो बोले कि सर ये ज़बरदस्त है, हमारे गुरुजी जैसे अच्छे अच्छे लोगों को ध्यान लग जाता था। मेरे को भी बोलते थे जबरो मानस से अच्छा ना ध्यान लगी जाए, ऐसा बोलते थे वो। तो मैं जब मिलने जाता पिताजी तो मिलते थे वो, तो कुछ नहीं उन्होंने बोला। तो फिर बाद में पिताजी गए उसी दिन और उनको अनुभव हो गया। वो भी बोले बलबलान ध्यान लगी जाए, बोले ज़बरदस्त है, हमारे गुरुजी जैसे हैं, ऐसे बोला। हाँ ठीक है। तो मैं बोला कि मेरा तो एक म्यूरल का कार्य चल रहा है, वो 8 दिन तक चलेगा, वो पूर्ण नहीं होगा। बहुत दिनों से कर रहा था मैं सूरत में, तो ख़त्म होगा तो ही आ सकता हूँ। बोले ठीक है देख। फिर बाद में दूसरे दिन गया सूरत, तो 3-4 कारीगर जो थे वो साथ में ही आ गए और पूरा काम हो गया उसी दिन। और उसी दिन आया, तीसरा दिन में गया था, मुझे याद है। तो उसी दिन रेडी हो गया, जल्दी आ गए। दोपहर को शाम को ही आ गया था, मान लो। तो रेडी हो गया। फिर रेडी पिताजी आए उससे पहले रेडी कि चलो शिविर में जाना। तो पिताजी बोले हाँ चलो, गए। तो वहाँ पे प्राणिक हीलिंग वाले लोगों को तो चक्रों के बड़ा नॉलेज होता है ना, और बोलते ये चक्र को वो चक्र बड़ी बड़ी। अरे और बहुत सारे तो जो पहचान वाले थे मेरे पिताजी के, और मुझे भी बचपन से जानते थे वो लोग। अरे अच्छा हुआ तू आ गया, तो अच्छा हुआ, मज़ा आएगी तुझे न, ऐसा। और वो शिविर के अंदर जो तीसरे दिन तक एंट्री दी जाती थी, उसमें मैं आखिरी स्टूडेंट था। अच्छा। 50 लोगों की शिविर थी, उसमें मैं 50वां स्टूडेंट था। तो उसी दिन मतलब मुझे तो क्रिया अनुसंधान की क्रिया मिली थी ना, क्रिया अनुसंधान। तो मैं अंदर बैठ के वो क्रिया कर रहा था चुपचाप। वहाँ गायत्री मंत्र चल रहा था राग में, कोई लेडी का राग था, वो गा रही थी, वो कैसेट लगाई गई थी। तो मैं अंदर वो क्रियाएँ करते थे, चक्र पे यात्रा कर रहा था। अच्छा, वो यात्रा से होता ऐसा था कि चेतना ऊर्ध्व होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। बस उतना होता था, बाकी मुझे कुछ। और मेरी वो किताब भी चलती रहती थी साथ में, योगानंद की। अभी उसी दिन मतलब ऐसे आंखें बंद करके बैठा था, तो मुझे लगता है कि ऐसे तीसरा था और ऐसे 5वां था लाइन में। तो विस्परिंग होने लगा, कानाफूसी होने लगी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, ऐसे स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। तो मेरी आंखें ऐसे खुली ना, अध खुली, तो मैंने देखा कि आगे एक व्यक्ति चल रहे हैं, बीच में कुर्ता, भगवा कुर्ता पहन के, आधा इतना मतलब हाफ स्लीव्स का कुर्ता पहन के एक स्वामी चल रहे हैं, और छोटी छोटी दाढ़ी है और नाटे हैं वो, और उसके पीछे वो शिक्षक जो है वो फूल लेके चल रहे हैं। क्योंकि महर्षि अरविंद शिविर आश्रम है ना, महर्षि अरविंद आश्रम में वो शिविर हुई, उनकी फ़ोटो वहाँ लगी थी, उसको चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही मैंने तो योगी पढ़े थे, योगानंद परमहंस पढ़े थे, रामतीर्थ पढ़े थे, है ना, बहुत बड़े, फिर विवेकानंद पढ़े थे, तो हाइट बॉडी वाले थे योगी जितने पढ़े। ये तो नाटे से है, बच्चे जैसे दिखते हैं। तो ये स्वामी है क्या, ऐसा हुआ मुझे। तो जैसे ही मैंने अंदर सोचा वो, तो ऐसे मेरी तरफ ऐसे फट से देखा और वो शक्तिपात हुआ, और वो फिर नशा हो गया, तुरंत ही कुछ अलग हुई, प्रोसेस हो गई। और नशा जो हो गया वो, उसके बाद ऐसा लगा कि मैं और गुरुजी दो ही है वहाँ पे, स्वामी जी और मैं दो ही बैठे हैं, बाकी का मुझे होश ही नहीं रहा। इतना ध्यान लगता था, इतना ध्यान लगता था कि मतलब पूरा एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा भर जाता था, जो मुझे बाबुलनाथ में होता था वही अनुभव हुआ था। प्रवचन में ऐसा ही लगा कि मैं और गुरुजी है, बाकी कोई नहीं, मैं खो गया मतलब। उसके बाद आखिरी में बोला चलो अब ध्यान करेंगे, सबकी जागृति करेंगे, कुंडलिनी जागृति का ध्यान था। जैसे ही ध्यान में बैठा तो एक नाग ने ये शरीर को उठा लिया, रीढ़ के नीचे से प्रकाशित नाग था, ऊपर तक चला गया। और चक्र में दर्द हो रहा था, कुछ चक्रों में, पीछे बह के आ गया चक्र, और विशुद्धि 2 चक्र में ज़्यादा दर्द हो रहा था, चिल्लाया ऐसा। लेकिन मैंने पढ़ा था, कृष्णा कहते हैं कि अगर तुम्हारा मृत्यु हो जाती है ये आध्यात्म के मार्ग पे चलते चलते, तो जहाँ से आप रुक जाते हो वहाँ मतलब अगले जन्म में वहाँ से आगे जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। तो मैं बोला चिल्लाना नहीं है कुछ, लेकिन ऑल ऑफ सडन मैं शरीर से बाहर चला गया। अभी मुझे पता चलता है लोग बियॉन्ड बॉडी की बात करते हैं, वो ही हुआ था। अच्छा। लेकिन मैं 7 वाला माला जितने ऊपर चला गया, देख रहा हूँ कि शरीर तो नीचे है, मैं तो यहाँ हूँ। फिर वो शिविर ख़त्म हो गई, फिर
फिर मेरा एक शिल्प का कार्य, शिल्प तो ऐसे था कि गेट बनाए थे तो पैसे बचाने थे, इसके लिए मैं खुद शिल्प करता था। कारीगर को भी दे सकता था लेकिन बहुत पैसे लगते थे, तो कम पैसे में करना था तो मैं बना रहा था। गेट के आजू बाजू ऐसे 2 शिल्प थे, मुखौटे बनाने थे, तो बड़े ट्रंक लेके आया था, बहुत मोटा ट्रंक, ऐसे 14 फुट जितना, उसको 2 कटवा के लेके आया, 2 बनाने। तो मैं बना रहा था, तो मेरे साथ एक असिस्टेंट था, उसको मैंने बोला भैया मेरे गुरु है ना वातावरण में, ऐसे मुझे लग रहा है, जबकि मुझे वो गुरु मिला नहीं था। मैं आप उनसे नहीं तभी मिले थे? नहीं, ऐसे ऐसे मिला था, लेकिन ऐसे भैया यहाँ पे है। फिर बाद में है ना शिविर में वहाँ जाना हुआ, मुलाकात आखिरी दिन के, एकदम आखिरी दिन मुलाकात दी, तो मेरे बच्चे को भी ले गया, बीवी को भी ले गया। ये क्यों नहीं आई? मैं बोला कि वो पीरियड में थी। तो बोले पीरियड में ज़्यादा भक्ति की जाती है, आना चाहिए था ना, कुछ नहीं, ऐसा बोला। फिर मैं समझता था मैं बड़ा धार्मिक हूँ, लेकिन उन्होंने को खांसी आने लगी थी। देख बोले तेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी है, मेरे खांसी आने लगी। ये गुरु करने से पहले एक बात मैं चुक गया कि एक बात बताना, मेरे जीजा जी है ना वो धार्मिक है, और उनके भी गुरु थे, वो क्रिया योगी है। अच्छा। तो वो हम सत्संग करते थे बाद में, तो एक मंदिर के पास हम सत्संग कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया देखो भैया आपको अभी है ना गुरु कर लेना चाहिए। तो मैं ईगोइस्टिक था, तो मैं बोलता मैं ही मेरा गुरु हूँ, आज भी बोलता हूँ मैं ही मेरा गुरु हूँ, लेकिन आज अनुभूति के साथ बोलता हूँ, अनुभव के साथ बोलता हूँ कि मैं मेरा गुरु हूँ, क्योंकि अंदर से जो आता है वही सत्य होता है। तो ईगोइस्टिक था। अभी एक गुरु मिल गए तो मेरा खंडन हो गया वहाँ पे कि मेरे अंदर निगेटिविटी है, बोले एक नहीं। फिर दूसरी बार भी जाना हुआ, जो उनका चार्ट बनाना था तो बुलाया गया था, तो मेरी बीवी लेट हो रहा था, मैंने थोड़ा डांटा उसको, मैं चल जल्दी करके ऐसा करके। तो हम पहुँचे वहाँ, जैसे ही बैठे ना बोले ये दिखता है उतना शांत नहीं है, बोले ये क्रोधी है अंदर से। फिर वो वहाँ खंडन हुआ फिर से, बोले हाँ, धीरे धीरे, लेकिन अनुभव था, प्रेम था गुरु के प्रति, उसके लिए मैं उनका कार्य करते रहा, खूब कार्य करते रहा। फिर कार्य करते रहा तो उनके चित्र बनाने आए, पेंटिंग्स बनाए, तो वो बनाते एक बार ऐसा हुआ 2001 में शायद, मुझे लगता है उनका स्थूल शरीर का पेंटिंग हो रहा था। उससे पहले ये हुआ, एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, तो मैं गया, ल्यूना थी तो मेरे पास, और होता ऐसा था पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा ना, तो रिजर्व में था ना, मैं घर से रिजर्व में डाला था, मैं तो याद रखता क्या रिजर्व में है, फिर पेट्रोल ख़त्म हो चालू में रख देता, तो मेरे घर तक पहुंच जाती थी। तो लोग बोलते थे इसकी ल्यूना है ना बाबा चलाते हैं, तुम इसके आधार पे मत चलना, तू कॉपी मत करना, ऐसा बोलते थे। तो उस दिन बुलाया था तो मैं गया, ऐसे ल्यूना रखी ना, तो वो एक आम के पेड़ का वो चबूतरा बना था, वो साफ़ कर रहे थे खुद पत्ते। तो मुझे थोड़ा संकोचन हुआ कि ये क्यों साफ किया। मैं रहने दे, बोले तू इधर बिठाए, चेयर लेके बगल में बैठे, बोले शास्त्रा में चित्र रख के सुनना, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने शास्त्रा में चित्र रख के सुना। मेरे गुरु जो है उसकी पेंटिंग तू बनाएगा, ऐसा पूछा, चित्र बना सकता है? तो अंदर से आवाज़ है हाँ बनाऊंगा ना, कोई बात नहीं। तब तक जबकि मैंने कोई वर्णन चित्र तभी तक, हाँ मैं पढ़ा था, इलस्ट्रेशन मतलब वर्णन चित्र, उसके अंदर मैं मास्टरी की थी, फिर भी मैंने किया नहीं था, कोई किसी ने वर्णन किया ऐसा। हाँ पुस्तक में वर्णन है, वो इलस्ट्रेशन करते थे। उस दिन तो नहीं हो पाया, दूसरे दिन सुबह 6 बजे चला गया। तो चला गया तो उनके रूम में वो बैठे हुए थे, बोले बैठ जा। हाँ ठीक है, बैठा। वैसे बैठे थे चेयर पे, मैं नीचे बैठा था, और मैंने ड्राइंग, हाँ मैंने शुरू उनको वर्णन करने को बोलना, तो मैंने सारा ऐसे ही ड्राइंग करना शुरू किया। ऐसे लंबा चेहरा था, ऐसा था। फिर बाद में तो वो ऐसे उठते थे, ऐसे चक्कर काटते थे मेरे आसपास और बैठ जाते थे चेयर में। फिर से उठ के ऐसे चक्कर कर रहे हैं, फिर से बैठ, शक्ति डालते थे, शक्तिपात करते थे वो। लेकिन मैं तो नशे में था, मस्त, ध्यान बहुत अच्छा, एकदम नशा चलता था, खूब दर्शन होते थे। एक बार एक हमारा मतलब सब मिले थे, लोग कलेक्ट हुए थे, वहाँ गुरुजी आए थे, तो उन्होंने सबको अनुभूति बोलने के लिए बोला। तो मैं अनुभूति में ऐसा बोला मैंने कि ये मतलब मुझे दर्शन हो रहे थे, मैं जानता हूँ कि मैं आज्ञा चक्र तक हूँ, फिर गुरुजी की कृपा होगी तो शास्त्रा में चला जाऊँगा, ऐसा। तो ऐसे धीरे धीरे ये चलता रहा। और ये जो स्वामी जी ने मतलब वर्णन किया, तो मैंने चित्र बनाए। तो मुझे याद नहीं, एक लड़की आई वो रूम में, गुरुजी ये किसका चित्र बना रहे हैं? बोले हाँ ये सुबह से बैठा है
और मेरे गुरु का चित्र बना रहे। बोले ये बाबा जी का तो मैंने दर्शन किया है ध्यान में। बोले हाँ मेरे गुरु है। तो एग्जैक्ट उनका चेहरा वैसा ही बना था जैसा उन्होंने कहा था। फिर मैंने हुलिया पूछ लिया और लिख लिया कि क्या क्या था, कैसे थे, लंबे थे ये। फिर ऐसे हल्का सा एक बोले जा ऑफिस में जाके, उनको कहीं बाहर जाना था मुंबई शायद, तो वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मैंने वो स्केच किया जाके नीचे ऑफिस में बैठ के। फिर आए, हाँ देख बराबर वही है, ऐसे ही है। फिर वो मुंबई से आए और गुरु पूर्णिमा से पहले देखने के लिए आए थे वो चित्र। बोले जो मैंने दर्शन किए थे उससे भी अच्छे तूने बनाया है इसको, ऐसा उनका हुआ। लेकिन वो बनाते समय ऐसा हुआ था, एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े पेंटर थे, वो हमें लंदन से रिटर्न हो गए थे। उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था उसके लिए लंदन में आर्टिस्ट की तरह, तो वो यहाँ आ गए थे। बहुत अच्छे कलर वलर यूज़ करते थे। वो आया करते, उनके पास मैं गाइडलाइन लिया करता था, वो प्रोपोर्शन ये वो ऐसा होना चाहिए वो सब। और आंखें बनाते रहता था। जो आंखें थी ना, उनकी आंखें बहुत लाइव बातें करती थी मेरे से। लेकिन गुरुजी मतलब ऐसा होता था कि जब बनाते थे ना तो खूब अनुभव आते थे। अनुभव मतलब एक नशे में चला जाता था। चाय भी मतलब टेस्टलेस हो जाती थी। मान लो कि शुगर नहीं है ना तो पता ही नहीं चलता, उतना नशा बनता था। लेकिन वो चित्र बनाते समय उतना मैं कहता था कि अभी मैं आज्ञा चक्र, बहुत दर्शन भी होते थे, मैं आज्ञा चक्र में हूँ। जिस दिन मेरा सहस्त्रार खुल गया तो मैं नाचूंगा, मैं ऐसा बोलता था। तो वो चित्र बनाते 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 गुरुजी ने देखा कि हाँ ये तो ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा बना है। फिर इनॉग्रेशन हुआ। फिर उनके स्थूल शरीर की एक चित्र बना रहा था। उनका जन्मदिन था ना, उसी दिन वो भेंट करनी थी। तो मुझे है ना दर्शन होते थे वाइट कपड़े में मेरे गुरुजी के। तो वाइट कपड़े में बैठे हुए दर्शन होते थे। तो मैं मेरे मिसेस को बोलता था, मेरी पत्नी को, कि ये गुरुजी का है ना एक वाइट कलर के कपड़े में पेंटिंग बनाना है। तो एक दिन सुबह सुबह गुरुजी का फ़ोन आ गया। बोले क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं, ऐसे पेंटिंग बना रहा हूँ। कौन सी? बोले, मैं बोला वो फ़ोटो से एक। अच्छा अच्छा, मेरे मन में आ रहा है तो एक वाइट कलर के कपड़े में मेरी पेंटिंग बनाए। हाँ ठीक है। वो तो बन गई, वो इनॉग्रेशन हो गया। उनका मुंबई में जन्मदिन था, वहाँ ले गए थे हम लोग, हो गया उसका। लेकिन फिर बाद में एक दिन वो जा रहे थे अपने गांव महाराष्ट्र में, तो सापुतारा तक हमको ले गए, सभी को, हमको साथ में ले गए। वो आगे बैठे और पीछे हम लोग बैठ गए। बोले तब तक एक अर्ध स्वरूप की एक पेंटिंग बनाई थी कोई आर्टिस्ट ने मुंबई में। उनकी वो जो पेंटिंग थी ना, वो पेंटिंग मतलब घर जाके मेमोरी से बनाई थी उन्होंने, वो लड़के ने। तो मुझे बोलते हैं देखो वो अर्ध स्वरूप की पेंटिंग है और तूने बनाई, उसमें क्या फ़र्क है? वो हाँ, मैंने कुछ भी जवाब दिया नहीं, वो चित्त शक्ति की पेंटिंग है। चित्त शक्ति से जो बनता है ना वही ऊर्जावान होता है। अच्छा। ठीक है, ये स्थूल शरीर की पेंटिंग है, उसमें मेरे वाइब्रेशन आते हैं। चित्त शक्ति की जो बनेगी ना उसमें सूक्ष्म शरीर के वाइब्रेशन होंगे, लोग स्वीकार करेंगे उसे, ऐसा उन्होंने बोला। तो समझाया। फिर हम सापुतारा से हम रिटर्न हो गए, वहाँ से वो आगे चले गए। फिर बाद में कुछ साधना चलती रही। फिर एक दिन अचानक मुझे ऐसे अंदर ऐसे लगने लगा गुरुजी याद कर रहे हैं, बल्कि वो थे नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ल्यूना उठाए और वो वहाँ ऑफिस चला गया। बोले अच्छा हुआ तू आ गया, बगल के बंगले में गुरुजी आके रुके हैं, तू चला जा, तुझे याद कर रहे हैं। मैं गया तो अच्छा हुआ तो आ गया। तो उन्होंने मतलब 2-1 रोल फोटोग्राफी की हुई थी, वो मुझे दे दे, ये रख तेरे पास, और देख मुझे ऐसा एक्शन करके दिखाया, ऐसी पेंटिंग चाहिए मुझे। तो मैंने भी देख लिया ऐसे बैठ के। नाश्ता किया? बोला नहीं किया, ऐसा ही चलाया। अच्छा हम साथ में करेंगे ऐसा। तो उन्होंने बताया ऐसा अभय वरद मुद्रा में बैठ के ऐसे ऐसे मुझे चाहिए। फिर वो चल हो गया। फिर बोले इसकी कॉपी मत करना। वो जानते थे कि इसने कॉपी की है तो परफेक्ट करेगा, एग्जैक्ट कॉपी करेगा, कॉपी मत करना बोले, चित्त शक्ति से बनाना। फिर इनकी शिविरें चलती थी, वीडियो शिविरें। तो मेरे घर में लगभग 9 से ज़्यादा टीवी लगे, सोचो क्या बात है। हाँ, ऊपर मेरा घर बन रहा था, ऊपर का माला, नीचे तो हम रहते थे। तो ऊपर का माला जो बन गया था, प्लास्टर बाकी था। तो 9 टीवी लगे, ऊपर नीचे हो गए सब, और शिविर हुई। हाँ। तो वो मैं ऊपर ही सो जाता था, खिड़की और दरवाजे नहीं थे तो संभालने के लिए सोना पड़ता है, मैं सो जाता था।
तो सो के उठता था ना तो दर्शन, वो पेपर रखता ही था, कुछ दर्शन हो जाए तो कुछ आ जाए। कुछ हुए नहीं तो मैं खूब गालियाँ दी। एक दिन मेडिटेशन में बैठा ना उनको कि हो तो नहीं रहा है ना, तुम ऐसे बोलते रहते हो आप सबको कि ये बना रहा है बना रहा है। उन्होंने बल्कि अनाउंस किया था कि ये बना रहा है ऐसा करके। तो उसी दिन सेम दिन जिस दिन गालियाँ दी ना, उसी दिन वहाँ बैठ के जो स्केच हुआ ना, वही उनको पसंद आया। उसमें 4-5 चेहरे के भी अलग अलग बनाए और वो पास हुआ स्केच। उसके बाद जो बनाया वो आए फिर से देखने के लिए आए गुरु पूर्णिमा से पहले, बोले हाँ ठीक है यही। फिर उसका इनॉग्रेशन हुआ। लेकिन उस समय हुआ ऐसा कि बहुत सारे गुरुओं का अनुभव आया मुझे। हाँ। गुरु नानक देव जी, कबीर, हमारे गुरुदेव के गुरु है वो, हिमालयन मास्टर्स, बहुत दर्शन होते थे, राम शर्माचार्य, सबके ऐसे दर्शन होते थे रहते थे उस समय। और उस समय मेरा सहस्त्रार खुल गया था यहाँ से, तो ऊर्जा ऊपर से आने लगी थी। ऊपर तो पहले से भी ऊपर से आती थी, लेकिन खुल गया था, वो अनुभव आ रहा था। और मैं गाता था, गाना गाता था, भजन गाता था, नाचता था ऐसा। और थोड़ा पगला सा बच्चे जैसा हो गया था, तो उसको संभालना पड़ता। तो मेरी मिसेस संभाल लेती थी जो है वो अलग ही हो गया था कुछ, उस समय का माहौल अलग था। तो उसके बाद में पादुका बनाई गई हमारे यहाँ संस्था में। गुरु जी के बोले जो डोनेशन देगा ना उसको ये देंगे। तो मैंने बात किया आगे मेरी पत्नी को कि ऐसी पादुका बनी जा रही है। बोले तो व्यापार कर रहे हैं ये लोग, ऐसे दे तो सही बात है। मैं बोला ठीक है तेरी बात है। वो तो कुछ नहीं, गुरु जी आके चले गए, फाइनल टच कुछ बाकी था वो, और पेंटिंग ले गए, इनॉग्रेशन हो गया। इनॉग्रेशन जैसे ही हुआ तो मुझे बुलाया गया तो पादुका दे रहे थे। तो मैंने पूछा गुरु जी को, मतलब जो लीडर थे उनसे पूछवाया कि मेरी पत्नी के हाथ से लिया जाएगा ऐसा है। और एनर्जी इतनी थी कि चेतना ऊर्ध्व हो जाती थी और बोलने को नहीं होता था। तो अभी मैंने वीडियो देखा था कुछ दिनों पहले, वही वीडियो, तो उसमें बोलने को नहीं हो रहा था मुझे, लेकिन एकदम नशा रहता था मस्त। फिर बाद में धीरे धीरे चलता रहा ये सब। वो जब पेंटिंग स्थूल शरीर की हो रही थी तभी मैंने 3 दिन लगे थे मुझे उसकी आँख बनाते हुए। तभी मुझे अनुभव आया फिर से। मैं मतलब सुबह से चक्कर लगा रहा था घर में ही, तो मैं शरीर से अलग हो गया। क्या बात है। और देख रहा हूँ ये शरीर चल रहा है, मैं नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ इससे। फिर मेडिटेशन बैठा, स्नान करने के बाद मेडिटेशन बैठा तो देखा कि एक मतलब नाग है, प्रकाशित नाग है। उसने ये शरीर को उठा के रखा है, लेकिन ये डिब्बा जैसा है और अंदर अंधेरा है और गर्मी खूब है। मतलब वो नेगेटिविटी जब तक बॉडी में रहती है तो गर्मी लगती है, खूब गर्मी है ऐसा। उसके बाद मतलब 5 में आया, फिर 7 में आया, 8 में आया, लेकिन जैसे जैसे हम मेरी प्रकृति बदलती गई वैसे वैसे वो अनुभव अलग अलग हुए। मतलब वो एक ही अनुभव था लेकिन अलग अलग हुआ। साक्षात्कार के अनुभव से पहले बहुत तड़प आई, खूब तड़प आती थी, मतलब रोना आता था। वो सब क्या होता था, प्रकृति को देखता था। हाँ। हमारे गुरुजी अनुष्ठान करते थे और अपनी ही मूर्ति बनवा के उसके अंदर ऊर्जा डालते थे 45 दिन तक। ऐसा हुआ था। शायद ऐसा 45 दिन तक ऊर्जा डालना नहीं हुआ है। हुआ है ऐसे, अपनी मूर्ति में ऊर्जा डाला ऐसा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ था। तो जितने हमारे साथ वाले थे, जो साधक साधना कर रहे थे वहाँ पे, गुरुजी एकदम गुप्त में रहते थे, पतरा लगा देते थे, वो उनको हम देख नहीं पाते थे। अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जो बात थी, वो जो अनुभव थे वो कुछ अलग ही थे। तो तड़प के जो है काव्य लिखे गए, क्योंकि मैं तो साहित्य का नहीं था, चमत्कार लगता था मुझे कि यह कैसे होता है। फिर ऊर्जा ऑक्यूपाई करती थी मुझे। अनुष्ठान खत्म होने के बाद वो सब खुल जाता था, तो गुरुजी को जहाँ खड़े रहते थे वहाँ खड़ा रखती थी मुझे ऊर्जा, और धक्का दे के लेके आके खाना खिलाती थी। मैं उतना जानता था, कोई शक्तियाँ मुझे ऑक्यूपाई करती थी। तो मैंने पूछा, मैंने बोला कि देखो आप भूत प्रेत नहीं हो, मुझे पता है आपको शक्तियाँ हैं, तो आप मुझे खाना क्यों खिलाते हो। मैंने तो उन्होंने मुझे विज्ञान बताया प्रसाद का कि देख, जब ऊर्जा हम आती है ना हमारे शरीर में, तो नाभि में जाके स्थापित होती है, और उसको शरीर में फैलाने के लिए नाभि चक्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अच्छा। तो क्रियान्वित करने के लिए ही तुझे ये खाना खिलाया जा रहा है हमेशा तुझे, ऐसा होता था। फिर वो देवी की प्रतिमा देखते, एक अवस्था होती है, वो अवस्था में जीवंत तो हो जाती, देवी भी बात करने लगती थी, भगवान बुद्ध बात करने लगते थे। वो से अनुष्ठान चलते रहे।
तो पहले अनुष्ठान में फिर चित्र भी हुए, बहुत सारा चीज़ हुआ, लेकिन वो सब लिखा गया मेरे द्वारा। तो वो लिखा, लेकिन आत्मा के अनुभव फ्लैश आए थे। अभी हुआ था, एक मेरा मित्र था वहाँ, मेरा गुरुबंथ ही था ऐसे, वो कबीरपंथी था, वो बहुत इंटेलेक्चुअल था, शिक्षक था। वो और कोई रहेंगे तो चर्चा नहीं करता था आध्यात्म की, मेरे साथ चर्चा करता है, अकेला रहेगा तो बोले लोग समझते नहीं हैं, उसके लिए मैं कोई बात नहीं करता बोले। लेकिन वो क्या कहता, खंडन करता था हमारे गुरुजी को, बोले गुरुजी ने सब घुसा दिया लोगों को, आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ होता नहीं है। कबीरपंथी था ना उसके लिए। तो मैं बोला नहीं मुझे अनुभव है। हाँ तुझे अनुभव है बोले, थोड़ा थोड़ा ऐसा बोलता था, क्योंकि वो पढ़ता था मेरे, मैं सब उसको वर्णन बताता था। तो फिर बाद में उसको मुझे एक बात बताई उसने कि मुझे है ना, बच्चे को पढ़ाता हूँ तो हृदय में एकदम बर्फ़ रख दिया और ठंडा हो जाता है। तो मेरे जीजा जी मेरे साथ आए तो उनको बताया, देख इसको आत्म साक्षात्कार होगा, कुछ दिनों के बाद आएगा। और कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ आया, अहमदाबाद आना हुआ। तो अहमदाबाद में मैं था, तो उसका बार बार फ़ोन आ रहा है, कहाँ है तू, कहाँ है? 3-4 बार फ़ोन आया। बोले तेरा काम क्या है वो बता। बोले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो जैसे ही आए मुझे बताना। तो मैं घर पे पहुँचते ही सीधा वहाँ गया और फ़ोन किया, मैं आ गया। तो वो 10 मिनट में प्रकट हुआ, आया और बोल रहा है मेरे को अनुभव आ गया। वो बताया अनुभव आया, बोले सुबह 6:45 बजे मैं सूर्य दर्शन कर रहा था और सूर्य को देखते 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 बोले मैं फैल गया सब जगह। फिर बाद में शाम को जब हो तो सुबह 7 से शाम को 7 तक वही अवस्था में था, कोई मेरे को जगह नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था ऊपर, बोले टेरेस में, छोटा सा रूम था उसमें बैठा था। फिर बाद में वो मुझे बोलता था कि तेरा अनुभव अधूरा है, पूरा नहीं है। अच्छा। देखो ये गाइड मिल गया मुझे, नहीं तेरा अनुभव अधूरा है, पूरा हुआ नहीं, तुझे साक्षात्कार, तुझे फ्लैश हुए, ऐसे वो बोलता था। बल्कि मुझे अनुभव आए थे और कुछ दिन टिका था, फिर चला जाता था, शारीरिक लेवल पे आ जाते थे, आत्मा में नहीं टिक पाते थे वो। अभी तो मैं उसे अस्तित्व बोलता हूँ, मतलब अस्तित्व की अवस्था में नहीं टिक पाते। तो मुझे जो संत के पास जाना होता है ना, तो मुझे दर्शन होते हैं पहले उनके, बहुत उनके जाने से पहले। तो मैं बोलता हूँ भगवंत मैं आऊँगा, ऐसा बोलता हूँ बस, तो फिर वो बंद हो जाते हैं दर्शन। तो हमारे गुरुजी का अनुष्ठान हो रहा था वहाँ पे आश्रम में, और मुझे बार बार महर्षि मिल रहे थे, रमण महर्षि। अच्छा, दिख रहे थे? अरे अंदर दिख रहे थे बहुत है, सामने आ जाते थे। सामने बार बार महर्षि आने से मैंने बोला भगवंत मैं आऊँगा, ऐसा बोला। फिर मुझे वहाँ जाना हुआ। तो वहाँ जाना हुआ तो वहाँ भी तड़पाई सब हुआ, लेकिन उसका एक गुप्त कार्य था, उनके शिष्य का था, वो वातावरण में थे, उनके लिए कुछ प्रार्थना करनी थी उसके लिए, वातावरण से उसको छूट जाना था आगे। तो एक तो पहाड़ी के ऊपर जो अरुणाचलेश्वरम पहाड़ है ना, उसके ऊपर खड़े हो गए आके एक दिन वही, और मेरी दृष्टि स्थिर हो गई। अच्छा। आंखों से पानी बह रहा है, 2.5-3 घंटे तक स्थिर रही, कभी आँख एक पलक भी नहीं झपकी, आंखों से पानी बह रहा है फिर भी वो स्थिर हो गई, और कुछ कार्य हुआ, उनकी प्रार्थना हुई, हो गए, प्रार्थना से गए। लेकिन वो आते थे, एक योगी आते थे, ऐसे बैठ जाते थे ऊपर, मैं ध्यान में बैठता था, ऊपर आते थे ऐसे, मेरे खिचड़ी दिखाते, खिचड़ी कर ऐसा करते थे। फिर बाद में बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव, बहुत सारे संत जो रहते हैं ना वातावरण में, वो आपके तरफ खींच के आते हैं जब साधना होती है ना, बहुत सारे एकदम सिद्ध योगी रहते हैं वो भी। तो वो आते थे, रमण भी दर्शन देते थे। तो एक दिन है मैं बैठा हुआ था ऐसे ही मेरे रूम में, तो रूम में बैठा हुआ था तो बिजली चली गई, तो बिजली चली गई तो लाइट बंद हो गई, तो अभी क्या करना है, तो कुछ नहीं, ऐसे बैठा तो मेरा हाथ हिलने लगा। कोई योगी ने मेरे अंदर प्रवेश किया था। हाथ नहीं तो मैंने वो मेरी किताब लिख रहा था मैं, तो मैंने साइड पे रख दी, नई किताब निकाली मैंने, 2-4 नोटबुक रखी थी, नोटबुक रख के ऐसे हाथ रखा, बॉल पेन पकड़ के, तो कुछ आकार बने बहुत सारे। आकार के बाद एक पत्ता ऐसे घुमा और कुछ लिखने लगे, एकदम प्राचीन तमिल जैसी भाषा लिखने लगे वो, ऐसे ऐसे। अभी मैंने दिखाया नहीं किसी को, लेकिन कुछ तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा हाथ ऐसा नहीं चलता ना परफेक्ट। तो कुछ लिख रहे थे। जैसे रुक गया तो इनको बताया, देखो आप है ना भूत प्रेत नहीं हो, मुझे पता है, कोई योगी हो, और अगर आपको मोक्ष चाहिए ना तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ आपके लिए। तो हाँ कहा उन्होंने। और आप कौन सी परंपरा से हो, आपके गुरु कौन है, मैंने ऐसा पूछा उनको। तो रमण महर्षि दिखाए। तो उनके चक्रों में तकलीफ थी,
अच्छा। सूक्ष्म शरीर रहता तो उसमें तकलीफ होती है। तो क्या था कि जैसे ही मतलब वो जाने लगे वैसे ही, तो जैसे ही जाने लगे तो मुझे दर्द हो रहा था, तो मेरे से बोला नहीं गया दर्द, ऐसे समय कम है जल्दी करो ऐसा। तो यहाँ पे मेरे गुरुजी वो भी हंस रहे थे और रमन महर्षि दोनों हंस रहे, मुझे दर्शन हो रहे थे। फिर वो चले गए। ऐसा हुआ। अभी हुआ ऐसा कि वो अनुष्ठान तो तिरुवन्नमलई में चल रहा था। तो होता क्या था बताता हूँ। एक अवस्था होती है, मान लो कि ये समाधि है और ये हमारी ये अवस्था है। हाँ। आप ध्यान करके करते 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 ये अवस्था पे पहुँचोगे ना, तो आपको और ये एकाग्रता स्थापित हो जाएगी। हाँ। तो इनकी जो अच्छाई और बुराई शरीर की सारी आपको इफेक्ट करेगी। अच्छा। तो मैं रमण बनने लगा था। कोई एक मुझे लगता है कोई अनाउंसर है हमारा टीवी का, उसकी मिसिस में पहचानता, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, कल इनको बताया। वो आई ऐसे जा रही थी, वहाँ गई, ऐसे घूमी, यहाँ आई, मेरे सामने खड़ी रही, 2-3 बार चक्कर मारा तो मेरा ध्यान को खुला, ऐसे बैठा था सब, ऐसे देखा, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। बोला क्या कहना चाहती? बोले यू लुक्स लाइक महर्षि। मैं बोला हाँ। ओ माय गॉड। मैं बोला हाँ ठीक है, नमस्कार करके वो चली गई। मेरे दोस्तों ने भी देखा ना, जब भी आए ना आखिरी में, मेरा जब अनुष्ठान खत्म हुआ तो वो देखा, बोले रमर्ष मतलब आप महर्षि बन गए हो, बिल्कुल एकाग्रता स्थापित हो गई थी। लेकिन होता था क्या था कि जैसे जैसे रोज़ सुबह चला जाता मेडिटेशन करने 3:45 बजे, ठंडे पानी से नहा के, बीच में बीमारी भी हो गया, फिर भी दवाई ली, अच्छा हो गया, सब हो गया। लेकिन वहाँ पे मुझे तकलीफ़ होने लगी। वहाँ तकलीफ में क्या थी उनके जो शरीर में जो लेफ़्ट साइड डाउन थी ना, अगर कोई मनुष्य की लेफ़्ट साइड डाउन हो जाए तो ही वो बीमार पड़ता है, बाकी बीमार नहीं पड़ता कभी, याद रखना। तो उसकी लेफ़्ट साइड डाउन थी, उसकी तकलीफ मुझे होने लगी। तो मैंने दर्शन करने जा, ध्यान नहीं करता था समाधि पे जाके, उनकी गुफा में ध्यान करता था। और जब गुफा में जब ध्यान करता था तो एक विशेषता बताता हूँ कि मेरा सहस्त्रा चक्र ऐसे पूरा इतना खुल जाता था और कोन बन जाता था। सारे चक्र खुल के एक कोन बनता था और ऊपर से जो शक्तिपात होता था ना, तो वहाँ पे जितने मतलब जो यूरोपियंस और अमेरिकन आते थे, फॉरेनर्स, उनको एनर्जी सहन नहीं, आ करके वॉमिट होके बाहर चले जाते थे वो, एकदम इतनी ज़ोर से शक्तिपात होता था वहाँ पे। वो स्कंदाश्रम से ना वहाँ पे ऐसा होता। तो ये योग का है एक्चुअली, प्रैक्टिस करते रहता था ऐसे। फिर हुआ क्या था, साक्षात्कार का अनुभव बीच में आया था। तो वो रमेश मेरे को हमेशा टैकल करता था, मतलब बोलते रहता है देख तेरे को अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। फिर मुझे तड़प आई, खूब तड़प आई। तड़प आने मतलब अंदर बेचैनी रहती थी। फिर मुझे एक ओशो के शिष्य मिले, ऋषिकेश गया था, उसके पिताजी और माँ भी सन्यासी थे ओशो के। वो मिला, गालियाँ दे रहा था फॉरेनर लोगों को, बोले इनको कुछ होता नहीं है, बोले डाइजेशन अच्छा नहीं है, ये वो है, चाय की टपरी पे मिला था। फिर थोड़ी सी पहचान, हिंदी बात करने वाला एक ही आदमी था, बाकी इंग्लिश में चलता था पूरा। तो बात करते थे कभी कभी, लेकिन वो बोलता था कि मेरे को तो अनुभव हो गया। मैं क्या अनुभव आया होगा, ऐसा सोचता होता मैं। फिर बाद में अभी पता चलता है कि वो स्थिर हो गया था अनुभव करके, उसमें स्थिर हुआ था वो। तो वहाँ पे मेडिटेशन में सुबह 3:30 बजे बैठ जाता था ध्यान में। फिर बाद में मैंने जाना बंद कर दिया, सिर्फ दर्शन के लिए जाता था। पहले रोज़ समाधि पे ध्यान खंड जाना, फिर समाधि के दर्शन करना, वहाँ पे ध्यान में बैठना, फिर स्कंदाश्रम जाना, और पहाड़ी चढ़ के फिर नीचे आना, फिर भोजन करना, फिर आना, ऐसा था। वो पूरा टूटने लगा, जो नियमितता थी, मतलब रूटीन टूटने लगा। अभी रूटीन ऐसा हो गया कि सुबह उठ के पहले 3:30 बजे मैं टेरेस थी जहाँ गेस्ट हाउस है, टेरेस पे जाके बैठ जाता था और अरुणाचलेश्वरम की तरफ मुँह करके ध्यान में बैठ जाता था, बस उतना ही था। तो जैसे ही मतलब एक दिन बैठा तो योग का प्रोसेस जुदा अलग है रहती है, कुंडलिनी होती है, चक्र खुलते हैं, वो सब है, लेकिन एकदम भीतर चला गया। मतलब जैसे ही मेरा चित्त अंदर गया ना, तो 4 स्टेप में भीतर गया, तो हल्का सा डर लगा, क्या हो रहा है, नया अनुभव था, फिर फैल गया पूरे विश्व में, कुछ था ही नहीं। तो फिर अति मनस की अवस्था है ये, उसमें ब्रेन तर्क करता है वहाँ भी। अच्छा। हाँ, वो बोलता है कि ये तो आत्म साक्षात्कार, जब पता चल गया कि साक्षात्कार का अनुभव है। और गुरुजी को याद किया, कृतज्ञता व्यक्त की। गुरुजी नहीं था, मैं ही था, वो एक ही ऊर्जा थी। अच्छा। 2 नहीं था। अब रमण को याद किया कि उनकी जगह में था ना, ब्रेन तो चलता है, विवेक बुद्धि रहती है, प्रज्ञा, तो वहाँ कृतज्ञता फिर से व्यक्त की, तो वो भी नहीं थे, सब एक ही था। हाँ।